अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज रमज़ान का पहला जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और मैं यहाँ नाश्ते की तैयारियाँ कर रही थी, चाय बना रही थी सुबह सहरी का, और नाश्ता में रेडी कर रही थी, पराठे और बना रही थी, और साथ सालन था पालक गोश्त का, और दही थी जो मैं नाश्ते के लिए हमने बस यही था हमारा नाश्ता जो सहरी हमने करनी थी। सहरी में हम फेमिया भी खाते हैं, तो फेमिया भी थी नहीं, तो हमने फिर यही फ़िलहाल तो मीठे में जो होती हैं फेमिया, और मैं मीठा ज़्यादा खाती भी नहीं, तो इसलिए नाश्ता हमारा हो गया था। तो हम अब कुरान पढ़ रहे थे, मेरी बेटी भी कुरान पढ़ रही थी, और फिर वो स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चले गए थे, और मैंने 2 घंटे के लिए रेस्ट कर लिया, क्योंकि आज मैंने कपड़े धोने थे। और ये मेरा पोचा था, इसमें से पोचा मैंने निकाल के एक दफ़ा मैंने ये एक पुरानी जर्सी थी मेरे बेटे की, ये मैंने इसमें लगा दी थी, ताकि मैं ना फ़र्श मैंने सारा धोया था, तो मैंने कहा इसे क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, तो इससे फ़र्श साफ़ भी हो जाता है, अच्छा क्लीन भी हो जाता है। जहाँ से गीला फ़र्श हो रहा था सारा मैंने इससे ड्राई किया और साफ़ कर लिया। मेरी आवाज़ आज भी सही नहीं थी, तो कुदरती मैंने वसीम बदामी का शो देखती थी, तो उसकी भी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने कहा ये तो इतना बड़ा शो चला रहा है, इस कैसे चला रहा है, मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और मेरी आवाज़ ख़राब है, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ ख़राब हो रही थी, बेचारे की बोला ही नहीं जा रहा था, अल्लाह इसकी आवाज़ सही करे, क्योंकि उसने पूरा रमज़ान शो चलाना है, सुबह भी और सहरी में भी और अफ्तारी का भी वो शो चलाता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही ख़राब होगी। तो चलो ये बातें तो मेरी होगी। मैं यहाँ फ़र्श धो लिया था सारा, सीढ़ियाँ भी धो ली थी, क्लीनिंग में कर रही थी सारी। मेरी बेटी सफाई कर लेती है, फ़र्श झाड़ू पोछा कर लेती, क्लीनिंग नहीं करती, गंदी बेटी है मेरी तो ये मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, तो ये सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी, सफाई मैंने, और फिर उसके बाद मैंने ऊपर भी जाना था, कपड़े भी धोने थे, कपड़े मशीन में लगाई हुई थी, कपड़े वॉश करने थे, मैंने साथ साथ कपड़े भी धो रही थी। ये वाला ऑयल बहुत अच्छा है, ये मैंने खुद घर में बनाया है, इससे ना बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसे नहाने से पहले 2 घंटे पहले मालिश कर लें इसकी, और फिर इसे वॉश कर लें, इससे बाल बहुत नरम और मुलायम हो जाता है। ये रूम मेरा साफ़ हो गया था, मेरा बेटा कपड़े प्रेस कर रहा था जुम्मे के लिए, और मैं अपनी सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि सफाई के बाद मैंने ऊपर कपड़े धोने भी जाना था, और ऊपर की भी सफाई करनी थी, फिर मैंने जुम्मे की भी तैयारी करनी थी, जुम्मे के लिए जाना था। ये टीवी लॉन्च था, ये भी मैंने साफ़ कर लिया था, इसका ये मैट गंदा हो रहा था, ये भी मैंने निकाल लिया कि इसको भी धो लूँगी। फिर उसके बाद मैं डिस्पेंसर और फ्रिज वगैरह सब साफ़ कर लिया था, सारों की मैंने सफाई कर ली थी अच्छे तरीके से। ये मैंने सफाई कर ली थी, डिस्पेंसर भी साफ़ कर लिया था, फ्रिज को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, टीवी लॉन्च की सफाई कर ली थी। अब मैं अपने असल रूम के तरफ जाती हूँ, जो इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरा बेटा इधर सबक भी पढ़ रहा था और टीवी भी देख रहा था, तो ये मैंने एक रूम बार बार गंदा हो जाता है, इसे मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। इसे साफ़ करके मैं ऊपर आई, फिर ऊपर की सफाई करनी थी, और कपड़े भी धोने थे, कपड़े मैंने निकाल के भी रखे हुए थे, ऊपर धो के भी मैंने डाले हुए थे। वाइट जो सूट थे वो पहले मैंने धो के ऊपर डाल दिए थे, ताकि वो सूख जाएंगे। तो मैंने यहाँ सफाई भी कर ली थी, कपड़े भी ड्राई क्लीन कर लिए थे, और अब मैं ये देखें सारी सफाई मेरी हो गई थी। पंखा चलाया था ताकि ये ड्राई हो जाए, और फिर मैं ऊपर कपड़े डालने की, ऊपर बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, और जो मेरे वाइट सूट थे सारे सूख गए थे। जो कपड़े मैंने पहले धो के डाले थे वो उतार लिए, और फिर मैं नीचे आ गई, जुम्मे की तैयारी करने लग गई। ये मैंने जुम्मे का सूट था, ये मेरा नया ही सूट था, ये मैंने ना गर्मी ख़त्म हो रही थी जब सी लिया था, लेकिन पहना नहीं है। अब मैंने कहा ये रोज़ों में मैं पहन लेती, इसका सवाब भी मिलेगा। ये डिज़ाइनिंग मैंने खुद ही की थी। हम जुम्मे के लिए जा रहे थे, जुम्मा पढ़ने गए, वहाँ रश बहुत ज़्यादा थी, हमें लास्ट सफ़ा था, वहाँ पे जगह मिली और हम नमाज़ पढ़ी। बहुत ज़्यादा रश था जुम्मे में। कौन कौन जुम्मा पढ़ने जाता है मुझे भी बताना, ख़वातीन में कौन कौन जुम्मा पढ़ने जाता है, और शौक़ किसके को है जुम्मा पढ़ने जाने का, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी, पढ़ के मैं आ गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर खाना बनाने लग गई थी। ये मैं मसाले इसमें सारे ऐड कर लिए थे आपके सामने ही, प्याज ब्राउन करके सारे मैंने, टमाटर लहसुन सब डाल दिया था। अब इसमें मैं दाल, ये माश की दाल है, इसे माँ की भी दाल कहते हैं, और कोई वाइट भी दाल कहते हैं, नाम नहीं आता, तो और क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता। तो ये दाल मैं बना रही थी, इसकी बुनाई अच्छे से हम कर लेंगे। अच्छी तरह मैं 10-15 मिनट तक बुनाई की, फिर इसमें मैंने पानी डाल के इसे कवर करके रख दूँगी।
तो ये मेरी दाल तकरीबन तैयार हो गई थी। पानी थोड़ा और इसका ड्राई हो जाएगा तो इतने में मैं ना सेवइयाँ मीठी बनाने लग गई थी। ये मीठी सेवइयाँ मैं बना रही थी। दूध था मेरा आधा किलो, जो मैंने दूध वाली पतीली में ही ये मीठी सेवइयाँ, मेरी कलर वाली सेवइयाँ थी, इसमें ऐड कर दी थी। साथ में मैंने मीठा भी ऐड कर दिया था और इसे अच्छी तरह पका लिया था। सेवइयाँ मेरी तैयार हो गई थी, ठंडी हो गई थी। इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड कर ली ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो आज का दिन तो मेरा ऐसा गुजरा। आपका कैसा गुजरा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी करना। और ये तो आज मेरी, ये देखें कितनी मज़ेदार सी सेवइयाँ मेरी तैयार हो गई थी। और मैं थोड़ी सी ही बनाई थी, इतना मीठा नहीं खाते। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।